क्या मेयर साहब आए हैं? ये लीजिए चीफ, ये आपका माइक और ये रहा आपका भाषण। लाइए। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। सही कहा मेयर ने। अरे गलती हो गई चीफ, ये मेरे बेटे की कविता है, आपको ये वाला भाषण देना था। ठीक है। मेरे प्यारे नागरिकों, इस साल हमारी नगर पालिका ने काफी सारा पैसा बनाया और उसे खर्च करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाए। खैर, बची हुई राशि से मैं एक फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता रखना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियाँ आने को है, फिर हम ये कर नहीं पाएंगे। तो हमने सोचा है कि पार्क में एक प्रतियोगिता रखी जाएगी। तो आप सभी अपनी सबसे बढ़िया पोशाक पहनकर आइए और पार्टी में छा जाइए। फैंसी ड्रेस पार्टी, फैंसी ड्रेस पार्टी, ये हुर्रे हुर्रे ओले। उन दोनों को देखो तो जरा, लगता है खुशी से पागल हो गए। थोड़ी लकड़ी इकट्ठी कर लेता हूँ ताकि रात बिताने के लिए लकड़ी का घर बना पाऊंगा। फैंसी ड्रेस पार्टी, फैंसी ड्रेस पार्टी, डार्लिंग आज है फैंसी ड्रेस पार्टी। पापा क्यों तंग कर रहे हैं? अपने सबसे बड़े दुश्मन डार्क लॉर्ड को हराने ही वाला था, देख तो लेते। बेकार की गेम छोड़ो बेटा, कल फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, अपने लिए ड्रेस तैयार कर लो। अब समझा, आप ड्रैकुला है ना कल की प्रतियोगिता के लिए। निकाटी, तुम क्या बने हो? रैप, मैं बना हूँ कबाब रैप साकिर, ढेर सारे प्याज के साथ। सिर्फ प्याज ही क्यों? देखो देखो, आंखों से पानी निकला। बेटा तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, होता हूँ। आप लोग जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। थोड़ा सा चख सकता हूँ निकाटी। फैंसी ड्रेस पार्टी, फैंसी ड्रेस पार्टी। ये क्या? डार्क लॉर्ड ने मेरी पिक्सल गन चुरा ली। नहीं, मैं अपनी गन नहीं ले जाने दूंगा। चुपचाप से लौटा दो, मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। लाइट चली गई रे। क्या? नहीं, अभी क्यों गई? गेम सेव तक नहीं किया मैंने। नहीं। तो क्या करना चाहिए? सोते हैं और क्या? ये लाइट अब कल ही आएगी। अब कोई भी मेरा पीछा नहीं कर पाएगा। इस दुनिया पर अब मैं आक्रमण कर दूंगा। साकिर, अपने पलंग पर जाके सो। हाँ, क्या पलंग पर ही तो हूँ। हाँ? एक मिनट, मेरा बेड कहाँ है? रैमजी, साकिर ने फिर से पलंग खो दिया। गलत बात, ऐसा पहले तुमने कभी नहीं किया। हाँ, ये क्या? मेरा कंप्यूटर भी गायब है। आज पूरे 100 साल बाद किसी ने मुझे नींद से जगाया। एक्टिंग बंद कीजिए पापा, हमारे घर में चोरी हुई है। मैंने कुछ भी नहीं सुना। आज रात फैंसी ड्रेस पार्टी है, बस मैं जा रहा हूँ। ला ला ला। रैमजी, एक मिनट यहाँ आओगे? सुनो रैमजी। ला, कुछ सुनाई नहीं दिया। हाँ? ये क्यूब यहाँ कैसे आया? आज इस गली में, कल पास के मोहल्ले में, उसके बाद पूरी दुनिया में। अरे ओ शक्ति, क्या बनकर आए हो? क्या मेरी बनकर आंखें आए हो? हमें पार्टी करने का मौका तो मिला कर आ गए। वाह वाह, क्या बात है। इसकी पोशाक कितनी अलग है। ड्रेस? नहीं, ये फैंसी ड्रेस नहीं है। तंजू रोज यही पहनते हैं। वाओ, मिल्क शेक भी है, मुझे पसंद है। पहले थोड़ा हिला दूं इसे। मैं मिल्क शेक नहीं हूँ।
गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल, कहीं बीते ना ये रातें। अरे आप लोग आ गए, तो आप तैयार हैं सबसे अच्छी फैंसी ड्रेस चुनने के लिए? सबसे बड़ा इनाम जीतने के लिए तैयार हैं? और इस साल मुझे वोट देने के लिए आप सभी लोग तैयार हैं ना? अरे हट, गलत समय पर गलत सवाल पूछ लिया। चलिए वोटिंग करते हैं। तो पहले वोटिंग किसकी करवाई जाए? मुझे जरा देखने दो। किसे बुलाऊं? उधर पिक्सल मैन, सबसे पहले तुम आ जाओ। कौन, मैं हूँ? जल्दी करो गार्ड्स, इन महाशय को जल्दी से स्टेज पर लेकर आओ। मुझे एक जरूरी काम है, जाने दीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनकी पोशाक के लिए तालियां बजाइए और अपना अपना वोट दीजिए। वाहियात ड्रेस, मेरा ड्रेस ज्यादा अच्छा है। ऐसी बात है तो स्टेज पर जाओ, इतनी हिम्मत है तुम्हें? इसी प्रोत्साहन की जरूरत थी। मुझे जाने दो भाई लोग, मुझे दुनिया के टुकड़े टुकड़े करने हैं। डडडडडम। मैं हूँ कबाब रैप निकाटी। मेरा पोशाक कैसा लगा? लगता है तो ऐसे नहीं मानेगा। ये क्या कर दिया? क्या लगता है तुम बच जाओगे? गार्ड्स, पकड़ो इसे। हमारे कपड़े कहाँ गए? अचानक कैसे गायब हो गए? मैंने कुछ नहीं किया दोस्त, तुम्हारी ड्रेस जबरदस्त है, तुम ही बेस्ट हो। मम्मी! यहाँ कोई भी मुझे नहीं पहचानता। एक मिनट, कहीं ये सुपर श्रेडर गेम का डार्क लॉर्ड तो नहीं? या फिर ये क्यूब यहाँ कैसे आया? फंस गए। पापा! ये सब मेरी वजह से हुआ। कहना क्या चाहते हो? याद है कल रात जब मैं गेम खेल रहा था तो अचानक से लाइट चली गई थी। ये बर्फबारी हो रही है। आउच, मेरा सर। समझ गया, लाइट चली गई, यही ना? उसके बाद? मुझे नींद आने के बाद लाइट आ गई थी और फिर डार्क लॉर्ड गेम से निकलकर बाहर आ गया, पता नहीं कैसे। वो जिंदा इंसान बन गया। साकिर, तुम पहले भी ऐसी ऊटपटांग चीजें करते रहे हो। तुम्हारी कहानी पर भरोसा नहीं हो रहा मुझे। अरे कोई तो कुछ करो। शायद मुझे रास्ता मिल गया। डार्क लॉर्ड को अगर कोई हरा सकता है तो वो कैरेक्टर है ब्रेव माइनर। बच नहीं पाओगे। पापा, बिना किसी देरी के साइबर कैफे ढूंढना होगा। क्या अभी भी वीडियो गेम खेलना है? नहीं, जल्दी, फिलहाल एक कार चाहिए। अरे मेरे ऑफिस के बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, उसे ले जाओ। क्या सॉसेज कार? मुझे पसंद है। अरे भागो भागो, जल्दी भागो। भागते रहो। जल्दी निकलो, समय नहीं है। जल्दी करो, थोड़ा जल्दी जल्दी करो सब लोग। कौन से कंप्यूटर में सुपर श्रेडर डाउनलोडेड है? मेरे लिए सैंडविच और कॉफी मंगवाना है, जल्दी। जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। अरे ये कैसा शोर है? डार्क लॉर्ड ने हमें आते हुए देख लिया होगा। कल रात जो किया सब कुछ वैसा करना होगा। जैसे ही मैं गेम स्टार्ट करूं आप पावर कट कर देना। अगर डार्क लॉर्ड इस तरह से गेम से बाहर आ सकता है तो ब्रेव माइनर क्यों नहीं आ सकता? दोस्त, मेरे लिए गेम शुरू करो ना। मेरे पास 5 रुपए है, कितने मिनट तक खेल सकता हूँ? हर एक चीज को मैं क्यूब में बदल दूंगा और फिर उन क्यूब्स को मैं अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। अरे भाई, वो तो यही आ रहा है। ओके, ठीक है, मैं गेम में चला गया। अब पावर कट करो। अरे बेटा, उम्मीद है तुम्हारा प्लान काम कर जाए। दोस्त, टेबल 4 पर 1 घंटा और खेल सकता हूँ क्या? मेरा सैंडविच और कॉफी कहाँ है? अरे लाइट चली गई। कम ऑन माइनर, प्लीज जल्दी करो, प्लीज बाहर आ जाओ, प्लीज। ये रही उनकी कार। हाँ। तुमने सरकारी गाड़ी को चुराने की जरूरत कैसे की? हाँ, इसकी सजा मैं तुम्हें दिलवा कर दूंगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई। वो पूरी बिल्डिंग तोड़ रहा है, भागो। आइडिया फ्लॉप हो गया साकिर, अब जाना ही होगा।
उठ जाओ बेटा। पर काम तो करना चाहिए था। पक्षी की तरह, बादल की तरह। देखा मुझसे उलझने का अंजाम। अलविदा दोस्तों। हम सब बच गए, लेकिन कैसे बच गए? हमारा ब्रेव माइनर जिंदा हो गया, कंप्यूटर से बाहर आ गया और हमें बचा लिया। हाँ? माइनर के बच्चे, तू फिर आ गया मेरे पीछे। याद रखना, तू मुझसे कभी जीत नहीं पाएगा। ये ले। अरे मेरी पिक्सल मशीन, पकड़ लिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं ज्यादा देर इसे रोक नहीं पाऊंगा। गन का इस्तेमाल करो। ठीक है। जल्दी करो। शाबाश साकिर, आखिर तुमने डार्क लॉर्ड को हरा ही दिया। यकीन नहीं हो रहा कि मैंने उसे हरा दिया मैंने उसे। इस गन में चीजों को रिवर्स करने की सेटिंग है। इससे जो भी चीज तोड़ी गई है वो फिर से जुड़ जाएगी। मुझे तो ये काम मैं करूंगा। बहुत मजा आने वाला है। हाँ! थैंक यू ब्रेव माइनर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया साकिर, अब सब ठीक है। अब मैं अपनी दुनिया में चलता हूँ। फिर मिलते हैं दोस्तों। अरे भाई, मुझे भी दोबारा जोड़ सकते हो क्या? अब कोई मुझे पेस्ट्री मैन नहीं बुलाएगा। मैं फिर पूछ रहा हूँ केनान, बताओ हम कहाँ पर हैं? ये एक एग्जीबिशन है चाचू निकाची। कई सारे आर्टिस्ट अपनी कला को यहाँ पे दिखाते हैं। ओह, फिर तो सही है। ये तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। इस आर्ट का नाम है सड़ा हुआ गोश्त। ओह, ये आपने क्या किया सर? आप इसे खा गए? वाह, लगे रहो निकाटी। कुछ बचा है? नहीं पापा, रुक जाइए। आप इसे खा नहीं सकते। ओह, मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है। अरे बाप रे, उई माँ, मेरा पेट। कौन है ये आदमी? कैनान, तुम हमें आखिर यहाँ क्यों लाई कैनान? ओह, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। भूल चूक माफ करना यारों। तुम कहीं नहीं जा रहे हो निकाटी, मैं बस तुम्हें चेक कर रहा था। क्या तुम्हें मजाक लग रहा है? तो ये लो। हुर्रे, मैं अब भी जिंदा हूँ। इसे क्या हो गया? प्लीज हमसे कुछ भी मत छुपाना। क्या छुपाऊं? मैं खुद कुछ नहीं समझ पाया। क्या मतलब? चलो ऐसे कहता हूँ, ये हमारा मरीज है मैं बिल्कुल कांच की तरह साफ हूँ। और ये गोश्त का टुकड़ा। इसका गोश्त से क्या लेना देना? जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या होगा अगर मैं इस गोश्त के टुकड़े को अपने मरीज के पेट में डालूं? ये तो पिघल गया। बिल्कुल, पर जब ये निकाटी की बारी आती है तो हालात बदल जाते हैं। हम खाने के बजाय एक लोहे वाला गोश्त इसके पेट पे डालेंगे। ये देखो। ये नहीं पिघला। हाँ, पेट का एसिड कोई चीज नहीं पिघला सकता। तो इसके लिए कोई हल है डॉक्टर साहब? अफसोस, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें इस लोहे के गोश्त के साथ ही जीना पड़ेगा निकाटी। ओह नहीं, ये क्या किया डॉक्टर? ये बात अपने मकान मालिक से कैसे कहूँगा? गोश्त आपके साथ नहीं रहेगा चाचू निकाची, ये बस आपके पेट में रहेगा। ओफ, वैसे मुझे ये नहीं कहना चाहिए, पर मेरा एक दोस्त एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। पर मैं तुम लोगों को एक बात साफ साफ बता दूं, वो थोड़ा सा अजीब किस्म का है। आखिर कितना अजीब है? पता तो यही दिया है, वो साइंटिस्ट यही कहीं होंगे। आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है मिरकिट। ये तो ठीक लग रहा है, डरने की कोई बात नहीं। आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं हूँ साइंटिस्ट मिरकिट। अरे हाँ, सुन लिया। आपका स्वागत है। ओह, ये तो कमाल का रैप कर रहा है। मस्त है ना? उनका मजाक मत उड़ाओ बेटे। मेरा नाम है मिरकिट। ये तो होलोग्राम है। हाय, मैं हूँ मिरकिट। ये तुम क्या कर रहे हो? देख रहा था कि आप असली हैं या नहीं। ये तो असली है रैमजी। डॉक्टर ने कहा कि आप शायद चाचू निकाची की मदद कर सके। ये हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। पर वो आप कैसे करेंगे? इसकी मदद से। हाँ।
घबराओ मत बेटा, ये एक धुआंधार, मजेदार और चमत्कार डिवाइस है। क्या कह रहे हो? सच में ऐसा है क्या? हम इस शिप को नेकाटी के शरीर में भेजेंगे और हम उस पेट में गए लोहे के गोश्त को लेजर डिवाइस से गायब कर देंगे। पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है। उस दिक्कत को ही इस डिवाइस से छोटी दिक्कत कर दीजिए। हाँ, नाइस जोक। बात यह है कि हमें शिप के लिए एक पायलट चाहिए, ऐसा कोई जिसे इंसान के शरीर के बारे में सब पता हो। एक ऑपरेटर भी इन लेजर हथियारों के लिए। हाँ, इन तीनों को ले लो। अरे मजाक मत करो, ये बहुत ही जरूरी काम है। मैं तो वीडियो गेम में स्पेसशिप चलाता रहता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? और मुझे मेरे बायोलॉजी एग्जाम में पूरे नंबर मिले। और मुझे मैं एक पैर पर खड़ा हो सकता हूँ। अरे बाप रे, मर गया रे। चलो मान ली तुम्हारी बात, और वैसे भी तुम्हारे अलावा इस मिशन के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। आ जाओ फिर, इस शिप पर चढ़ जाओ। वाह, आज तो बहुत मजा आएगा। शिप के अंदर बैठेंगे। चलो जल्दी चलते। चलो फिर चलते हैं। रुक जा बेटे, हम उन्हें छोटा करके तुम्हारे पेट में भेजेंगे। आप भी अच्छा मजा कर लेते हो। यहाँ तो एक गेम पैड है सर। इसमें स्पीड का बटन कौन सा है, R1 या R2? R1 स्पीड का है, R2 फायर का है, और वो गोल चीज सुपर पावर की है। अगर तुम लोग तैयार हो तो शुरू करें। हाँ, अगर तुम तैयार हो तो चलो खींचो इसे। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम चाचू नेकाची के अंदर है और शायद ये उनका कान है। हाँ, देखो कान का पर्दा। सुनो केनान, अब किस तरफ जाना है? हमें पेट की ओर जाना है। सबसे पहले फेरिंग्स पर पहुंचेंगे और फिर ईसोफेगस पे। बस साइंस को फॉलो करो। हाँ, मिल गया। इस तरफ है श्रिंक्स। इसके अंदर चलो। श्रिंक्स जापानी शब्द है क्या? हम कहाँ आ गए? स्वागत है तुम लोगों का जानी। क्या ढूंढ रहे हो? वाह, गाड़ी तो बड़ी मस्त है, हमें भी चलाने दो। अरे बेटे, दरवाजे लॉक कर दो। सारे साइन पॉइंट्स यहाँ हैं, पर रास्ता तो बंद है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करो साकिर, शायद पार कर पाए। हाँ चलो। हाँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, ये क्या है? अरे बाप रे, ये क्या चीज है? ये एक लेडी बग है। तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही इसे बड़ा किया था अपने दमदार, असरदार और चमत्कार हथियार से। काफी क्यूट है ना? हाँ है तो, पर मुझे बिल्लियाँ बहुत पसंद है। आपके पास नहीं है क्या? आइला, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। शिप कान के मैल के साथ टकरा गई है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही है। तुम्हारा मतलब वो हैदर? अब ये हैदर कौन है, बताओ तो सही। मेरी कान का मैल, वो है हैदर। माफ करना, पर हमें हैदर को हटाना होगा। पर आप उसे हटाएंगे कैसे? अच्छा सुनो श्रीमान हैदर जी, क्या हमें अंदर जाने देंगे? हमें अभी बहुत दूर जाना है, प्लीज हमें जाने दीजिए। अरे सुनो, कहाँ मर गए तुम लोग? खत्म कर दो इन बिन बुलाए मेहमानों को। जैसा आप कहे बॉस। तुम्हारी तो अजनबी लोग पसंद नहीं है। सुनो बे, शिप को मत मारो, ये अच्छी बात नहीं है। अरे तुमने मुझे तोड़ दिया, ये ठीक नहीं किया। हेलो हेलो, अरे मेरी आवाज आ रही है क्या? एक काम करो, खुद को ऊपर रखो और सीलिंग के पास रहो। मैं समझा नहीं। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। शायद ये काम करे। अरे रुको जरा, ये आवाज कैसे थी? चलो भाई, बला टली। आओ मेरी जान, मुझे काटना नहीं। अरे इसको क्या हो गया? लेडी बग को देखो, ये तो सिकुड़ गई। क्या? पर क्यों? कैसे? कौन? कैसे? कब? तुम्हें पता है इसका क्या मतलब हुआ? नहीं। अरे मतलब ये चमत्कारी डिवाइस सिर्फ कुछ देर के लिए ही काम करता है। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक 6 मिनट के बाद शिप वापस पहले जैसा हो जाएगा। वो फिर से बड़ा हो जाएगा और ठीक पेट के बीचों बीच रह जाएगा। नहीं। हाँ। हाँ। मेरे पैर से अपना पैर हटाओ। आई एम सॉरी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम इस वक्त पेट में हैं। अरे बताओ, मैं कब लेजर चला सकता हूँ? बैठे बैठे बोर हो चुका हूँ। पहले हमें उस गोश्त के टुकड़े तक पहुँचना होगा। जल्दी से, जल्दी करो, अभी बाहर आओ। ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, लगता है सिग्नल खराब है। मैसेज भेजो। पापा, लगता है हम पास ही हैं। हाँ, ये वही गोश्त का टुकड़ा है। अब आपकी बारी है पापा। हट जाओ जरा, आखिर दुनिया का सबसे बढ़िया लेजर मैन आ चुका है।
ये तो मस्त है। जरा मुझे देखो बच्चों, कितना मस्त लग रहा हूँ। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, अब देखो क्या करता है ये लेजर वाला। दुआ करता हूँ कि तुम्हारा लेजर खराब हो जाए रैमजी। डॉक्टर डॉक्टर, मुझे भी एक लेजर दो ना। अब तुम लेजर को भूल ही जाओ, रेडियो काम नहीं कर रहा। मुझे ये कैसे भी करके उन्हें बताना होगा। बस 3 मिनट बचे हैं। मैं जोर से चिल्लाता हूँ, शायद वो सुन पाए। हेलो। एक आइडिया, ये थोड़ा खतरनाक है पर मैं जरूर करूँगा। हाँ, मैं खुद को छोटा करके तुम्हारे पेट में घुसूंगा और उन्हें बता कर आऊंगा। और आप बिना शिप के वहाँ जाओगे कैसे? बस लोगे? 1 सेकंड को, जब मैं तुम्हें सिग्नल दूं तो तुम ये बटन दबा देना, तब मैं छोटा हो जाऊंगा और मुझे निगल लेना तुम, ठीक है? ये लो, अच्छे से दबा दिया। हाँ, अब मुझे तुम्हें खींचना है। 3, 2, 1, आक्रमण! मैंने कर दिया। अरे सुनो, यहाँ नीचे आ जाओ, नीचे आओ। हैं? वो तो साइंटिस्ट मिर्किट है। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे यार, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। ध्यान से मेरी बात सुनो, एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं रहा। 1 मिनट के अंदर हमें निकाटी के पेट से बाहर निकलना होगा। नहीं निकले तो क्या होगा? तो फिर शिप पहले जैसी बड़ी हो जाएगी और निकाटी का पेट फट जाएगा। इसलिए साकिर इंजन को जला दो। तो अभी लीजिए सर। जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। सिर्फ 25 सेकंड्स बचे हैं। कान के रास्ते गए तो बच नहीं पाएंगे। एक ही रास्ता बचा है, मुंह से जाना होगा। चलो जल्दी। पर इतनी जल्दी हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, हम अभी फेफड़ों में हैं। एक मस्त आइडिया आया है, उम्मीद करता हूँ कि रेडियो काम कर जाए बस। नेकाती, नेकाती, क्या तुम सुन सकते हो? पता नहीं डॉक्टर, शायद हाँ। मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। चलो सुन पा रहे हो। अच्छा एक काम करो, जल्दी से छींक मारो। जल्दी करो, छींको। अरे जल्दी करो। पर डॉक्टर, मुझे तो छींक नहीं आ रही है। अरे यार, वहाँ टेबल पर एक काली मिर्च का डब्बा रखा है, उसे सूंघ लो जल्दी। कैसा डॉक्टर है जो दवाई की जगह काली मिर्च रखता है? जाता हूँ। ये मिल गया। जल्दी करो चाचू, जल्दी से। हम तो गले तक भी नहीं पहुँचे, लगता है हम नहीं बचेंगे। हम पहुँच सकते हैं अगर वो छींके। हवा उसके गले तक हमें पहुँचा देगी। जल्दी से छींको निकालती, जल्दी करो। यकीन नहीं होता, हम लोग बच गए। एकदम मजा आ गया। फिर से करते हैं। अरे निकाटी, तुम ठीक हो? अरे मुझे मारा क्यों? मैं तुमसे गुस्सा हूँ रैमजी। तुम अकेले ही लेजर खेलने चले गए। अरे वाह, लेजर! नहीं नहीं नहीं, लेजर को छूना मत जब वो अपने नॉर्मल साइज में हो। अब मजा आएगा। अरे निकाती, रुक जा। हाँ? ये क्या है? मजे लेता हूँ। और अब बस गेम के कुछ आखिरी चंद सेकंड्स बचे हैं। अब गेम को बचा सकता है सिर्फ और सिर्फ निकाटी। ये मैंने क्या कर दिया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, जैसा हम जानते हैं, हमारे निकाटी दी जूनियर ने बास्केट तोड़ दी है और फिर उसे जोड़ने की कोशिश की है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना जूनियर निकाटी? कोई नहीं, जब तक हमारी बास्केट ठीक नहीं होती, हमें क्लास में पीटी करनी पड़ेगी। सब लोग तैयार होना। वही। और अब जब मुझे अपना टाइम पूरा करना ही है, तो मुझे तुम लोगों को होमवर्क देना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं कुछ खास नहीं जानता हूँ। मुझे भी नहीं पता। अपना मुंह बंद करो। 1 2 3। तो ऐसा करते हैं, हम सबको दुनिया के एक कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ तैयार करने के लिए बोलते हैं, और जो सबसे कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ बताएगा उसको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। लेट्स गो। तो चलो। बंद करो ये रेसलिंग। देखो मुझे ऑनलाइन क्या मिला है। पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स। ये कार्स की गुफा में मिले थे। मैं अभी अपने पापा को कॉल करता हूँ और बताता हूँ कि हमें कार्स जाना होगा। 100 पॉइंट्स बस मेरे हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से।
पापा पापा पापा। रैमजी, हमारे लिविंग रूम में एक बच्चा है। कैसा दिखता है वो? मुझे नहीं पता, मैं उसे नहीं देख सकता। पापा पापा कह रहा है। शायद हम में से ही है कोई। मैं तो नहीं हूँ। वो तो मेरा ही बेटा है। पापा मैं कार्स जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है तो मैं चलता हूँ। ठीक है, अभी तक गए नहीं तुम? पापा मुझे कार्स जाना है और इतिहास के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में जानना है। हैं? जो सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढेगा उसे 100 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके। तो मैंने माँ से बात की और उन्होंने कहा कि आपको मुझे कार्स ले जाना चाहिए। क्या आप मुझे कार्स ले जाएंगे? हैं? थैंक यू। कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हम कार्स जा रहे हैं। ये ओह, मैं तो थक गया। हम कब पहुँचेंगे? अभी तो बस हम निकले हैं निकाटी। मतलब हम पहुँचने वाले। काश हमारी कार मैकेनिक के पास न होती। ऐसे में तो हम कार्स कभी नहीं पहुँच पाएंगे। ए अकल के अंधो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो बताओ? पिकनिक पे। कैसे पिकनिक निकाटी? हम कार्स जा रहे हैं जो तुर्की के सबसे मशहूर शहरों में से एक है। अच्छा तुम भी कार जा रहे हो? क्या इत्तेफाक है, हम भी वहीं जा रहे हैं। चलो हैव अ नाइस ट्रिप। तुम वहाँ 1 साल में तो शायद पहुँच ही जाओगे, क्यों? पापा अगर हम चल के जाएंगे तो 1 साल लगेगा। हमें तो रास्ता भी नहीं पता कि कैसे पहुँचेंगे। अरे रुको, मैं तुम्हें उस वेफर्स के बदले कार्स पहुंचा सकता हूं। तो बताओ तुम लोगों को मंजूर है चलना? तुम्हें कार्स के बारे में कैसे पता तंजू? ओहो हो, अरे जब मैं छोटा था तो ज्ञान और मन की शांति के लिए वहाँ बाइक से गया था। तो तुम्हें कुछ मिला? नहीं यार। हम तुम्हें वेफर्स का एक डब्बा दे देंगे जब वहाँ पहुँचोगे। बस हमें वहाँ का रास्ता बता दो। बस इस तरफ कार्स का रास्ता यही है। 1 साल तक तुम लोग बस सीधे चलते रहो और फिर राइट मुड़ जाना। तंजू! अरे क्या मस्त जोक मारा। तो सबसे पहले हमें एक साइकिल ढूंढनी पड़ेगी। ये क्या है तंजू? ये किस तरह की बाइक है? मुझे तो ये बड़ा मजेदार लग रहा है। देखो तुम कभी थकते ही नहीं, कितना आरामदायक है। हमें चलते हुए 8 घंटे हो चुके हैं। कहाँ हैं हम? अरे तुम तो जल्दी आ गए। मम्मी क्या हम 8 घंटे से यही साइकिल चला रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने शायद कोई गलत टर्न ले लिया। समझ गया। मुझे कार्स जाने का एक छोटा रास्ता पता है। निकाटी ने मुझे एक मैप और एक लाल पेंसिल भी दी थी। देखो, तुमने फिल्मों में मैप पे लाल लाइंस देखी है। तुम रास्ते में बहुत सारी जगहों से गुजरते हो और फिर अपने टारगेट पे पहुंचते हो। और हम इस्तांबुल से निकल रहे हैं। हमें यहाँ से गुजरते हुए कार्स जाना होगा। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो रैमजी? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ तांजू, तुमने कुछ कहा क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हम कार्स में हैं। तो हम कार्स में तो आ गए, पर अब दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट कैसे ढूंढेंगे? चिंता मत करो, हम उसे नहीं ढूंढेंगे, वो हमें ढूंढेगा। क्योंकि ऐसा ही फिल्मों में होता है। बड़े कान वाले, 2 मिनट बाद एग्जिट के पास आ जाओ। जल्दी करो जल्दी। हाँ? क्या उसने मुझसे कुछ कहा? नहीं, मेरा मतलब मेरे कान बड़े हैं। उसने जरूर किसी और से कहा होगा। उसे देखो तो जरा। हम तुम्हें दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढने नहीं दे सकते। फुर्सत वॉल्चर ने हमें ऐसा करने से मना किया है। अरे मत मारो प्लीज। अरे भागो भागो और भागो, यहाँ से भागो। वाह, बुढ़ापे में भी जवानी। क्या हुआ निकाटी? क्या तुम्हें पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट मिला? लगता है तुम पृथ्वी के सबसे पुराने स्पॉट को ढूंढ रहे हो। आओ मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ आओ। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे बूढ़े बाबा। हम जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स यही छुपे हुए हैं और हम उन्हें ढूंढने आए हैं। बताओ वो कहाँ है, ताकि मुझे 100 पॉइंट्स मिल सके। क्या तुम भी उसे यहाँ लेने आए हो? अरे रेमजी, निकाती, तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? दोस्त, हमने पूरी कोशिश की पर हम उन्हें रोक नहीं पाए। बेटा, सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता। हर किसी को परीक्षा देनी होती है। कैसे परीक्षा? अब जब तुम सब बच्चे तैयार हो टेस्ट देने के लिए, तो मैं भी तैयार हूँ टेस्ट लेने के लिए। ये बूढ़े बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या इन्हें अच्छा लगता है? मुझे नहीं पता रैमजी, मुझसे मत पूछो। मुझे बैठने दो, यहाँ से हटो।
तो अब सब बच्चे कर दो अपना दिमाग खाली। मैं जादू से बताऊंगा किसका दिमाग है खाली और किसके दिमाग में बज रही है थाली। तो सारे बच्चे हो जाओ तैयार, इस ठंड में होना जाना बीमार। क्या मतलब मुझे कुछ भी नहीं सोचना है? कम ऑन बेटा, तुम कर सकते हो। कुछ मत सोचो, बिल्कुल निकैटी की तरह अपना दिमाग खाली करो। बिल्कुल मेरे जैसे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कितनी प्यारी बिल्लियां, नाचती हुई अलमारी, मूंछों वाली मछली। ओह, ये तो बहुत मुश्किल है। प्यारे जूते, आधा खाया हुआ एप्पल, बिना चीज वाला सैंडविच, नाचती हुई लड़कियां। ऑसम गेम। फलों के साथ दही। बच्चों खुद को स्पेस में इमेजिन करो। शांति शांति। बधाई हो बच्चों, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। आई एम सो प्राउड ऑफ। अरे पर इन दोनों में से जीता कौन? ये मैच तो टाई हो गया। अब दूसरे टेस्ट की बारी। पिज्जा और केक। क्या तुम ये सुन सकते हो? पानी, ताजी हवा और चिड़िया की आवाजें, ये सब तुमसे बात करते हैं। तुम्हें बस सुनना आना चाहिए बेटा। हवा कैसे बात कर सकती है? अरे बोला ना, बात करने से पहले सुनना आना चाहिए। अब मैं छुप जाऊंगा और अगर तुम मुझे ढूंढ पाए तो बच्चों ये प्राइस तुम्हारा होगा। वाह, क्या इसमें पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में भी लिखा है? तो क्या ये वही है? हाँ, और एक जंगली ड्रैगन जिसने हफ्तों से कुछ खाना नहीं खाया, वो भी तुम्हारा पीछा करेगा। बचाओ पापा! आखिर मैं पंछी और कीड़ों को कैसे सुन सकता हूँ? पानी, हवा, पेड़, 100 पॉइंट्स तुम्हारे गए। बचा लो मुझे। मैं तो फंस गया। हवा और पंछी, पानी, हाँ मुझे मिल गया। बचाओ मुझे। पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट, 100 पहले मदद पॉइंट्स। करो, प्लीज मुझे बचा लो। मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें बचाऊंगा। जल्दी करो। शुक्रिया, आगे मिलते हैं। हाँ, मैं यहाँ हूँ। मुझे मिल गया। मुझे दो, मैंने ढूंढा है। हाँ, उसे मुझे दो। नहीं, ये प्राइज उसे मिलेगा जिसने अपने मन की आवाज सुनी और अपने दोस्त की जान बचाई। ये लो बेटा, ये प्राइज तुम्हारा है। क्या? मेरे लिए? क्या? वो? लेकिन जीता तो मैं हूँ। मुझे मिला था, मुझे मिलना चाहिए था। आपने ये गलत किया है। शांत हो जाओ बच्चे और जरा ध्यान से सोचो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोचूं? और मैं तो इस जर्नी पे एक स्पोर्ट के बारे में जानकारी ढूंढ रहा था। सबसे पुराना स्पॉट दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी है। तो सोचना, अपने दिमाग के साथ खेलना कसरत करने से ज्यादा जरूरी है। जीतना जरूरी नहीं है, तुम कैसे खेलते हो वो बात जरूरी है बेटा। जो जीतना चाहता है उसे लॉयल और एथिकल होना बहुत जरूरी है। और तुम साकिर, तुमने अपने दोस्त को बचाया जबकि तुम जानते थे कि तुम हार जाओगे, और ऐसा करने से ही तुम असली विजेता बन गए हो बेटा। तो दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट क्या है बेटे? क्या तुम्हें समझ आया? हाँ, मैं समझ गया पापा। सोच समझ कर लिया गया फैसला ही सही होता है और यही असली हीरो की पहचान होती है। अरे तुम तो बिल्कुल उस बूढ़े बाबा की तरह बात कर रहे हो। खैर चलो, अब हम सब घर चलते हैं। ओम ओम ओम। पिज्जा, आइसक्रीम हवा में उड़ रही है। लगता है मैं भी हवा में उड़ रहा हूँ।